बहुत लेट नहा के आई हूँ और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी। मैं 2-3 घंटे सो गई, फिर मेरे को ना यहाँ पे पिंपल उठ गया, यहाँ पे पिंपल उठ गया, तो मुझे ऑयल निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैंने ऑयल जो है वो वॉश कर लिया पूरा। और अभी मैं 4-5 दिन से ठंडे पानी से नहा रही थी, फिर आज मैंने गीज़र को दोबारा से चालू किया, आवाज़ नहीं आ रही है। तो मेरे ना फेशियल हेयर जो है वो आ गए हैं, तो मैं सोच रही थी कि क्लीन कर लेती हूँ। तो अभी मेरी स्किन एकदम खाली है। फ्रीज़र से मैं यहाँ के इससे प्लकर से यहाँ के बाल निकाल रही हूँ और बाकी मैं अपर लिप्स जो है वो थ्रेड से करूँगी। तो मैं आ गई थी, मुझे बहुत अजीब सा लगता है, हाथ गीले हैं, मेरे हाथ कट जाते हैं थ्रेड से। थ्रेड अपर लिप्स को यूज़ करूँगी। तो मैं कर रही हूँ अब यहाँ पे थोड़ी सी सेल्फ केयर, और मैंने ना आईब्रो फिल कर लिया और जो भी एक्स्ट्रास थे नीचे वो प्लकर से निकाल दी, क्योंकि मेरे से ना थ्रेडिंग के थ्रू आईब्रो स्पेशली प्लक नहीं होती है। पूरे लॉकडाउन आप लोगों ने भी खुद बनाई थी, मैंने पूरे लॉकडाउन में आईब्रो खुद बनाई है। तो जिस ढंग से मैं बनाती मैं उसी ढंग से जो आईब्रो थी वो प्लक कर रही थी कि थोड़ा मतलब चेहरा ना सही रहता है अगर आपके आईब्रो वगैरह बनी रहे। फिर आ गई थी मेरी काफ़ी सारी मूछे लाइक बाल आ जाते हैं ना आपके, तो उसके लिए फिर मैंने ना थ्रेड लिया और थ्रेड के थ्रू इसको रिमूव किया, क्योंकि गर्मी हो रही है तो काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो रही है स्किन। तो यहाँ मैंने थ्रेड का इस्तेमाल किया और फिर मैंने ना बाद में रेजर लगा लिया। उसके बाद से 2 दिन से मेरी हालत ख़राब है, गालों के बाल में मेरी इतनी खुजली हो रही ना, मेरे पूरे बम्प्स उठ गए थे। तो अब से मेरा रेजर बंद, और यहाँ पे मेरा हो गया था पूरा लाइक मी टाइम, सेल्फ केयर, सब कुछ, और मैं बड़ी खुश। एंड आज है शनिवार, तो ये लोग फ्रूट्स खा रहे हैं और जिया को शायद ना बाल तोड़ है, यहाँ जो जांग होती है आपकी वहाँ पे जब चल रही है, तो इसको शायद वो आपस में ऐसे रगड़ मारता है, तो वो मार रहा है और उसके कारण वो तब से बू बू कर रही है और चलने में दिक्कत हो रही है से इन शॉर्ट। तो मैं भी यहाँ पे आई थी, मैं सोच रही थी बस मेकअप किट जो है वो निकाल ली जाए, क्योंकि उसमें कुछ सामान है जो मुझे निकालना है। और मैं सोच रही थी कि थोड़ा मेकअप जो है वो उसका शुरुआत की जाए, लाइक और काम करना है मुझे अपने मेकअप रिलेटेड, क्योंकि बच्चे तो यार कहीं ना कहीं संभाल ही रहा है अब। तो मैंने इस बार नहीं लगाई होलसेल पर, मुझे ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं आई है फ़िलहाल, तो अभी तक नहीं आई है दोनों को लेकर, क्योंकि अप्रैल में डुगू का न्यू सेशन शुरू होगा, तो डुगू स्कूल जाना शुरू कर देगा। और मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि क्या आप जिया को भी भेजोगे, तो जिया 2 साल की होगी अप्रैल में, और हम लोग सोच रहे थे कि उसे भेजते हैं, पर मेरे को नहीं लग रहा है, वो बहुत छोटी है यार। वैसे जाते हैं बच्चे प्ले ग्रुप वगैरह, बट यहाँ मैं उसको जो डुगू जब जाएगा तो मैं देख लूँगी। मुझे वही लग रहा है कि भेजूँ नहीं भेजूँ, उसके लिए थोड़े से बड़े लोग हैं घर के, उनसे और बात करूँगी। राजा नहीं है फेवर में उसे स्कूल भेजने की अभी, क्योंकि ऐसा जो कुछ बता भी नहीं पाएगी और उसे सब कुछ पता भी नहीं है कि वैसे स्कूल पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, पर फिर भी आजकल की दुनिया ऐसी नहीं है ना। तो मैं सोच रही हूँ भेजूँ या नहीं भेजूँ, मेरा भी थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि 2 साल की जस्ट होगी वो, और लगता है ना आपको बेटी है, फिर मेरे को वही लग रहा है कि कुछ बता पाए ना बता पाए, फिर वही है। खिड़की खोली, पता मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जो मेकअप लुक वगैरह शूट करूँगी तो मैं कहाँ करूँ। पहले ये रूम था, वो वाला रूम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो मुझे पहले तो अपनी नेल पेंट जो है वो करनी है। यार डुगू बार गाने गा के लिया, बेटा गाने पापा के पास जाके बैठो, गाने नहीं चलना है, मम्मा काम कर रही है। और देखती हूँ यार, मैं सोचे बेडरूम में खिड़की खोल के करूँ नेचुरल लाइट, पता नहीं समझ नहीं आ रहा है। ये मैंने ना नया लिया था वहाँ पे, ये 500 रुपये का था, और ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था, क्योंकि मैं वहाँ पे लेके जाना भूल गई और यूज़ तक नहीं हुआ है यार। ये स्पाइरल कर्ल्स के लिए। हाँ, ये है मेरा स्ट्रेटनर, और ये मैं निकाल देती हूँ, ये मेरी दवाई वाव नहीं है, कर रही हूँ मैं। उसके बाद आगे देखती हूँ, मेकअप होता है ना, मेकअप पूरे टाइम मेकअप, तो मुझे ये लगा चलो जगह तो मिल जाएगी, पर उसके बाद मैं शूट करूँगी, तो मुझे जिया शूट करने देगी या नहीं। तो ये जो है दवाई मैं निकाल के रखूँगी। मुझे ना एक यूटीआई का सिरप था वो चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है मुझे, वो क्रैनबेरी का आता है, इसको तो फिर मैं यहाँ रख के जा रही हूँ। ये व्लॉग पता है बहुत ही अजीब ढंग से शुरू हुआ, क्योंकि इस व्लॉग में एक पूरा लंच रूटीन था जो कि डिलीट हो गई फाइल्स। यार मैंने ना
स्पेस के कारण डिलीट कर दी। तो अभी मैं अपने सबसे पहले नेल पेंट रिमूव कर रही थी, फिर नेल पेंट लगा रही थी। और जिया इज लाइक कि उसे सब कुछ करना है। मेरे पास काफी सारे कमेंट आते हैं कि आप जिया को डांटते क्यों नहीं हो, जिया को मना क्यों नहीं करते हो, बच्चा बहुत रोता है। तो उसकी खुशी के लिए थोड़ा थोड़ा कर देती हूँ, पर ज्यादा नहीं करती हूँ। बट वो मानती नहीं है, उसे लगता है कि जो मम्मा कर रही है वो उसे करना है, चाहे लिपस्टिक हो या कुछ हो। बच्चे सच में आपसे ही सीखते हैं, और ये बात यहाँ पे एकदम सही बैठती है। तो मैं यहाँ पे जिया को थोड़ी सी नेल पेंट लगा रही थी और सुखा रही थी, ताकि वो सोफे कवर या खुद पे जो नेल पेंट है वो ना लगा ले। इसी बीच में राजा से बात करी थी, फिर आ गई थी मैं अपना ये लंच बनाने के लिए। तो ये सैटरडे का दिन है, और आई थिंक ना मैंने, हाँ आई थिंक क्या यार, मैंने ना एक शॉर्ट वीडियो शेयर करी है, उसमें जो भरमा बैंगन है उसकी रेसिपी शेयर करी है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो अदरक जो है वो काटी है, और लहसुन और 2 प्याज और 3 हरी मिर्च डाली थी। और उसके बाद जो मूंगफली है वो ड्राई रोस्ट करी थी, तो उसको मैंने क्या बोलते हैं, पीसने के लिए रख दिया है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है, और फिर मैं इसको अच्छे से पीस लूंगी। पीसने के बाद फिर इसमें मैंने डाला है जीरा, थोड़ा सा हींग, और फिर जो चटनी टाइप की बनी है, पिछले ब्लॉग में मैंने आई थिंक बोल दिया था, बच्चों की राजा की चटनी। वो कई बार क्या होता है, वॉइस ओवर करते रहते इतना पता नहीं चलता है। एंड यहाँ पे जो भी पेस्ट है वो रेडी हो गया। एंड देन फिर मैंने यहाँ पे अच्छे से इसको भून लिया। उसके बाद जो भी डिजायर मसाले, आप लोग जो भी मसाले डालते हो वो डाल दो। और ये जो वीडियो है आपको मिल जाएगी इन माई शॉर्ट सेक्शन, मैंने 2.5 मिनट की एक वीडियो डाली है खाने की ही, तो वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद फिर मैंने इसको छोड़ दिया था बनने के लिए सिम गैस पे। और जब मसाला और तेल अलग हो जाएगा तब तक आपको इसे फ्राई करना है। एंड देन फिर यहाँ पे जो बैंगन है उसके हमने चीरे लगा लिए थे। बहुत सारे बैंगन खराब निकले थे। पहले मैं सिंगल कट लगाती थी, पर अब मैं चारों तरफ से कट लगाती हूँ, क्योंकि काफी डेंजरस हो जाते हैं। एक बार क्या हुआ, मेरे बने बैंगन में कीड़ा था, तो अब मैं चारों तरफ से कट करके देखती हूँ, ताकि आपकी सब्जी स्पॉइल ना हो और आप किसी भी ढंग से कीड़ा ना खा लो। फिर यहाँ पे लास्ट में एंडिंग में मैंने डाला है अमचूर पाउडर, और ये आप देख सकते हो गया है एकदम रेडी स्टेडी, लाइक बहुत ही अच्छे से ये हो गई है तैयार हमारी सब्जी, और मतलब जो मसाला भरना है वो। उसके बाद इसको मैं ठंडा करने के लिए एक प्लेट में डाल लूंगी, और फिर हमारा जो बैंगन है वो बनने के लिए हमें इसमें डालने थे। तो यहाँ पे मैंने इसे ठंडा करने के लिए डाल दिया, और जब ये ठंडा हो जाएगा फिर आपको बैंगन को भरना है एंड शुरू करना है। मैंने बैंगन भर लिए थे, और उसके बाद फिर मैं इसे ऑयल में डाल रही हूँ। मैं इसे सरसों का तेल में बनाती हूँ, बट सरसों का तेल मेरा थोड़ा सा पुराना हुआ था, इसलिए मैंने नहीं डाला उसमें। उसके बाद फिर यहाँ बैंगन जो है वो डालूंगी। बैंगन डालने के बाद फिर इसमें हल्का सा नमक डालना है, एंड नमक डालने के बाद फिर इसको थोड़ा सा छोड़ देना बनने के लिए, और इसको आराम से उल्टा पलटा के बनाना, मैश नहीं करना, मतलब थोड़ा इसको पलटने का तरीका है वो आपको करना है। एंड देन फिर मैंने यहाँ पे जो आटा है वो भी डाल दिया था, आटा खत्म हो गया था, तो आटा डाला है। और अब मैं इसे क्या बोलते हैं, आटे को गूंदने के लिए वो करूंगा। पराठे सेक लिए थे मैंने जल्दी जल्दी, क्योंकि इसका पराठे लगते हैं। और यहाँ मैंने रील बनाई थी, उसके बाद फिर मैं रील देख रही थी, थोड़ा टाइम पास भी हो जाता है ना, आप टाइम पास कर लो आराम से अपना, तो थोड़ा टाइम पास भी रहता। तो यहाँ पे मैं रील देख रही थी, और उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे हो गया था लंच डन। एंड चलो अब आगे का जो व्लॉग है वो बात करते हैं थोड़ी सी। हमारे पतिदेव बच्चे सब कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं, और यहाँ तो चीनी छोड़ दी है, तो अभी थोड़ा सा ऐसे कि टेस्ट करने के लिए कह रहे थे। मैं बोला नहीं, मैं नहीं करूँगी, मैं इतने से कुछ नहीं हुआ, हल्का सा ना 1 चम्मच में, आधी चम्मच टेस्ट करके देखा कि शक्कर वक्कर सही है नहीं। बहुत दिनों बाद मुँह में हल्की शक्कर लगी है। और अच्छा आज पता है 3-4 दिन से जैसे मैं क्या बोलते हैं चीनी नहीं ले रही हूँ ना, मेरे को चाय से ही खा रही है, चाय पीने का मन ही नहीं करता है मेरा आज पर पीने का। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो तबियत बहुत ज़्यादा हो रहा है, और कल मैंने बाल धो लिए थे तो उसके कारण नहीं है, पर यह है कि मैं जब सर्दी होती है ना तो कुछ भी नहीं लेती हूँ। और आई जस्ट होप की आवाज़ आ रही है, एसी की हवा पड़ रही है पता है कैमरे पे। लो मेरे को मत पिलाना प्लीज़, मैं अभी बैठी हुई थी यार, मेरा हल्दी का पानी बना के रखा हुआ, मेरी पूरी जो है उसमें ईचिंग हो रही है। मैंने कल क्या किया, बहुत महीनों बाद रेजर लगा लिया, और उसके कारण शायद मुझे ईचिंग हो गई पूरे चेहरे पे। तो सिर्फ यहाँ गाल के मैं कर लेती हूँ, कि थोड़े बहुत यहाँ के दिखते ना, तो वो कर लेती हूँ। उसके बाद ईचिंग ऐसी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि पूछो मत। मेरे लिए फीकी कॉफ़ी क्यों नहीं बनाई तुमने? मेरे लिए फीकी कॉफ़ी क्यों नहीं बनाई?
फीकी कॉफी कैसे बनाता? शक्कर बाद में मिला के मिक्स करता क्या? मजाक कर रही हूँ, मैं नहीं पीती मैं। फीकी कॉफी। आई डोंट लाइक कॉफी। ओए अम्मा। एक्चुअली मुझे क्या सभी को समझ में नहीं आ रहा होगा, मच्छर इस टाइम में बढ़ते हैं। अभी चींटियाँ भी आएंगी, जितना मैं बच्चों को वही समझाती हूँ कि जितना मीठा है कहीं कहीं फेंक देते हैं, बालकनी में डाल देते हैं, तो ना चींटियाँ आ जाएंगी और उनको समझ में थोड़ी ना आएगी। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी सी क्लीनिंग है वो करती रहूँ साथ साथ में। मेरा ये वाला हाथ बड़ा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया यार, हाथ में दर्द है क्योंकि दुगुना ऐसे लीडर रहता है मेरा पूरा ये वाला आर्म जो रह के तक गंदा दुख रहा है, ये तो ये आर्म दुख रहा है। तो बोझों की मैंने आई थिंक पिछले ब्लॉग में बात करी थी, तो उसकी जब बात करी थी मैंने तो SS ब्लॉग संभावना से ब्लॉग्स में आपने देखा होगा, उनका डॉग एक्सपायर हुआ, मुझे नहीं मालूम था। मुझे कमेंट आया तो फिर मैंने बोला कुछ रिलेटेड है क्या इससे, उन्होंने बोला कि आप 2 दिन के ब्लॉग देखो जाके तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको करना क्या है। देन मैंने जाके देखा तो एक्सपायर हुआ था, उसके प्योर प्रॉपर रिचुअल हुए थे। कुछ लोग थोड़ा भड़क भी रहे थे मेरे पे कि बोझों के कोई भी प्रॉपर रिचुअल नहीं हुए। तो जब बोझो एक्सपायर हुआ हम लोग वहाँ पे थे, एकदम पीक उस पे थे, मेरे भाई की शादी थी और वहाँ पे थे हम लोग, मतलब कि घर पे थे मेरे जब बोझों के साथ ये हुआ। हम लोगों ने वो जो हॉस्टल वाले हैं मच्छर ही है ये, उन्हें पूरी प्रॉपर वीडियो बोल रहा था कि भेज दो, पर उन्होंने फ़ोटो भेजी बस, वीडियो नहीं भेजी, जिसके कारण हमारा एकदम अभी यहाँ पर तक आए हैं, हमारी कल परसों तक उनसे बहस ही चल रही थी इस बारे में कि आपने वीडियो नहीं भेजी। तो ये हो रहा है कि आप प्रॉपर रिचुअल जो है वो कर दो, तो हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसकी जो बॉडी है वो निकाल के उससे, अब मैं उसे वैसी हालत में नहीं देख सकती कि मैं उसका जो मतलब वो निकाल के हम कैसे कुछ करेंगे उसको लेके, तो उसकी हमको प्रॉपर पूरी बॉडी वो नहीं कर सकते। अभी तो वो भी कुछ हुआ नहीं, हो जा बॉडी होगी अभी पूरी, बॉडी होगी डिकम्पोज या फिर भी नहीं देख सकती है, वैसे ऐसे नहीं देख सकती। तो जब गूगल के साथ हुआ था तो हम लोगों ने बंद नहीं किया था, हम लोगों ने तब भी उसको गूगल को भी हमने नहीं किया था। तो अगर बोझों के साथ हम लोग के साथ भी होता तो हम दफनाते। हाँ मुझे हवन करना है क्योंकि हवन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे तो हालांकि परसों नरसों तक आवाज़ आई थी, कल राजा आए शाम में और वो बोल रहे थे अब तो मेरे को कन्फर्म हो गया बोझो है पास में, क्योंकि बाहर पूरी आवाज आ रही है। बोझों का क्या होता था, कान में प्रॉब्लम होती थी तो वो घिसता था ऐसे कान करके, तो वैसी आवाजें आ रही है और उसकी सांस लेने की आवाजें आ रही है, सांस लेने की आवाज़। वो बता रहा है हम लोग को कि हम क्या है, वो चीज़ नहीं होगी तो हमें पता नहीं चलेगा, हम लोग को लग रहा है कि उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। हम लोग कैसे लग रहा है क्योंकि हमारी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है। जब हमने गूगल किया था तो एक सफ़ेद कपड़े में मतलब प्रॉपर बेल्ट वगैरह सब खोल के नमक डाल के और पूरे फूल वूल जितना भी आपका रहता है ना, अगरबत्ती लगा के सब कुछ हमने गूगल के टाइम पे किया था। बोझों के टाइम पे हम उसे आखिरी बार देख भी नहीं पाए। अब कुछ ऐसा होता है कि कई बार या मैं नहीं मानता कि बोझो इस तरह से जाने वाला है और कि हम लोग नहीं रहेंगे। ये सबसे ज़्यादा ना सोची हुई चीज़ होती है क्योंकि हमारे पास जितने पेट्स रहे हैं, पहले हम लोग के पास लविंग बर्ड्स भी थी जिनमें से एक चली गई थी, तो फिर हमने सारी की सारी लविंग बर्ड्स जो थी वो तुम्हारे दोस्त को दे दी थी ना, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे। तो हम लोगों को लगा कि नहीं यार हम और नहीं देख सकते किसी का भी, तो इनके फ्रेंड्स के पास बहुत सारी लविंग बर्ड्स थी तो उनको दी थी, तो उनके साथ मिक्सअप हो गई थी जाके। तो जैसा भी जब भी हमारे पास कोई पेट रहा है, फिर एक वो भी था, टर्टल भी था ना, टर्टल भी था तो वो नीचे वो किया था बरी। तो वही है कि हमें नहीं मालूम था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा और हम लोग नहीं देख पाएंगे। आना नामुमकिन था उस टाइम पे, और घर से भी कोई यहाँ पे था नहीं कि मम्मी पापा चले जाते। अगर वो लोग होते तो वो शायद चले भी जाते, बट वो लोग थे ही नहीं कि वो जा पाते। तो उनसे इसलिए हमने बोला था कि आप प्रॉपर जब बरी करोगे तो हमारी तरफ से हमने जो भी था बता दिया उन्हें, पर उन्हें कोई ना वीडियो बनाई ना कुछ बनाई। उस बात पे हमारी कल तक उनसे बहस हुई है क्योंकि वीडियो बनाई कुछ भी बोला, मोटरोला का मोबाइल है उसमें डाउनलोड नहीं हो रही, भांजा ने क्या क्या बोलने में लगा। जिस टाइम पे वो एक्सपायर हुआ था हम उसे रेगुलर वीडियो कॉल पे देखते थे हर दिन, तो उस दिन सुबह से हम कॉल कर रहे थे तो फ़ोन नहीं उठाया गया था। देन फिर राजा ने शाम में फ़ोन किया था ना, खुद कॉल आया, वो कोचिंग से आया, उसने बोला का डॉगी एक्सपायर हो गया। तो वो मेरे को थोड़ा सा अटपटा लगा। फिर वही होता है कि एक बोल रहा था उम्र भी हो गई, तो फिर ठीक है हमने बोला वो आपका हो गया उस टाइम पे जो भी घर की कंडीशन थी, बट वीडियो हमने मांगी थी यार। मेरे को वही लगता है कि जो भी चीज़ उसके साथ एंडिंग में हुई है या तो उसको बरी करना, मेरे को वही लग रहा है कि उसकी बॉडी, वो बोल रहा था कि आप एक काम करो उसकी बॉडी निकलवा लो,
हमारी बात हुई है। अब क्या होता है, कुछ लोग बोल रहे थे आपने तो बात भी नहीं करी ब्लॉग में, अब बहुत सारी बातें नहीं होती, हमारी कितने दिनों से बहस चल रही है उससे, वो मैं हर दिन डिस्कस तो नहीं कर सकती। तो कल मैं उनका अपना रिलेटिव है जिनसे हमको उनका कांटेक्ट मिला था पेट्रोल वाले का, उनके पास भी गया, उसने भी उनसे बात करी। वीडियो मांग रहे थे हम कि हमें देखना है कि आखिर में किया क्या है, बट नहीं है उनके पास, नहीं देने को तैयार वो। तो उन्हें वही बोला कि बॉडी निकालना हमको, वो बता रहे हैं, पर हमारी बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि हम वहाँ से उसकी बरीड बॉडी को निकालेंगे और उसको उस हालत में नहीं देख सकती मैं यार। तो वही अब हम ना हवन करा रहे हैं, और हवन मैं सोच रही दोनों के नाम का करा देते हैं, क्योंकि गूगल के नाम का भी नहीं हुआ था, गूगल जब गया था उसके बाद उसका भी नहीं हुआ और बोझो का भी नहीं हुआ। तो बोझो का तो मेरे को लग रहा है कि बोझो बहुत ज़्यादा अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है, गूगल ने नहीं दिखाई थी। बोझो की प्रेजेंस ऐसी है कि वो आवाज़ आती है उसकी, और मेरे को अभी 2 दिन से नहीं आई है, राजा को कल आई थी, आज तो नहीं आई मुझे। तो बस ये है, सुनना पड़ेगा उसको बैठ के, आएगी आवाज। हाँ मेरी बहन कह रही थी कि उसे ना रिकॉर्ड करके भेजना आवाज़ को। मैंने बोला वो ऐसे कहाँ आती है, पता ही नहीं चलेगा। मैं बोला ऐसे आती है कि उस टाइम पे आप खुद ही उसको सुन रहे हो, और जब तक आप कुछ ऑन करोगे फिर कैसे होगा। तो वही है यार, देखते हैं। वो मैं जलाऊंगी नहीं, मच्छर बैठ रहे हैं, हद है यार, मच्छर गिर रहे हैं, पता है बाढ़ आ गई मच्छर की। मच्छर की बाढ़। हाँ तो पता है हम लोग की बात चली है उनसे, और ऐसा हुआ था कि कल तुम लोग की पूरी फुल टू भैंस लड़ाई हो गई थी। ऐसी लड़ाई हो गई थी क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा डाउटफुल है वो कि उन्हें किस तरह से गिराया, फिर गाड़ी रख देते आके घर पे। मैंने बोला कितना डिसरिस्पेक्टफुल होगा उसके लिए कि वो मतलब इतनी बुरी, आप सोच सकते लड़ाई हुई होगी, मच्छर पता लेंस पे ही घूम रहा है, इतनी बुरी लड़ाई हो रही थी। भैंस लड़ाई क्या यार, भैंस नहीं हो रही थी, वो लड़ाई ही थी, क्योंकि उनकी बहन भी इन्वॉल्व थी, सब थी, हम लोग की वही हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि हम एक काम करें, ला रहे हैं आपके उसको, आपको वो नहीं है तो हम उसको ला दें, उसकी बॉडी आके रख देते हैं, उसकी बॉडी तक मिल जाएगी। तो वही था। फिर मैंने राजा को बोला कि रहने से ज़्यादा बहस करने का मतलब नहीं, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा ना गुंडागर्दी पे आ जाते हैं, और वो उस पे आ गए थे। मैंने बोला कि रहने कोई मतलब नहीं है, वो आके यहाँ पे उसकी बॉडी रख देगा, फिर यहाँ पे तमाशा बनेगा, बहुत सारी चीज़ें होगी और मैं खुद नहीं देख पाऊँगी। तो वही है यार, लास्ट फोटो बोझो की, तो उनने कोई कपड़ा नहीं डाला मुझे। एक सेकंड, हाँ उन्हें कोई कपड़ा वपड़ा नहीं डाला यार, पता है। ओह माय गॉड, बस बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं जिसमें आ रहा है कि आपने उसे अपने पहले बच्चे की तरह पाला था। मैंने ना बोझो को पहला बच्चा भी क्या बोलूं यार, मैं उसे इतने लाडों से पाला है ना, अपने कंबल में सुलाना, हाथ से खाना खिलाना, मतलब इतने से पाला है। और वो जब गया तो उस टाइम पे मेरे को घर पे यही लग रहा था कि मतलब ये क्या था, हमारे सामने चला जाता वो, फिर बेशक वो जब हम गए उससे पहले जा रहा था उससे, या जैसा भी था, बट सामने तो चला जाता। तो बोझो को बहुत उससे पाला। राजा कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं डाला है, पता है तुम्हें, बेल्ट खोली है, हाँ बस कुछ नहीं डाला। वीडियो में सर में आया था ना, हाँ इवन जो गड्ढा लगता है वही मुझे लगता है गड्ढा तक उसका ऐसा था, पता नहीं यार क्या थी उसकी किस्मत में, को वही समझ में नहीं आया कि जिसको हमने 12 साल इतना प्यार में रखा, इतने प्यार में रखा, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं डाइवर्जन हुआ, जो कि मैं मानती हूँ बच्चों के कारण हुआ, कि इतने उसमें उसे रखना और उसकी फिर जो प्रॉब्लम्स थी उसके कारण। बट मुझे ऐसे उम्मीद नहीं थी कि बोझो को देखो कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं डाला, इवन जो मेरे को लगता है जो डिग भी किया है ना वो ढंग से नहीं हुआ, वो भी ढंग से नहीं हुआ, है ना। में चलेंगे। हाँ तो राजा कह रहे हैं चल के एक बार देख लेते हैं अगर वो ऐसा कुछ है। लड़ाया कहाँ पे? हाँ हिम्मत नहीं है हमारी, नहीं जाके हम निकाल सकते, बट वो जो गूगल है उसकी तो यहीं पे है ना पास में, गूगल का जो हुआ था कंस्ट्रक्शन हो गया वहाँ, तो वहाँ कंस्ट्रक्शन हो गया, घर बन गया, क्या बन गया, वो बन रहे हैं अपना फ्लैट्स बन रहे हैं। पर गूगल के टाइम में कोई भी नहीं लगा कि कभी ऐसा कुछ हुआ, फीलिंग आई हो या कुछ आई हो। बोझो के टाइम पे लाइक कि, और वो भी स्टार्टिंग में नहीं, मेरे को पता 5-6 दिन हुए, ऐसा नहीं कि बहुत पहले से आ रही थी। पता कैसी आती है, जैसे बेल्ट तक की आवाज़ आती है उसकी, वो अपना वो दिखा, उसकी बेल्ट तक की आवाज़ आती है, और वहम नहीं है
कि कुछ लोगों को लगेगा वहम हो गया थी। आपके जो बहुत करीबी होता है ना, उसका एहसास आपको होता है, और उसका एहसास होता है हम लोगों को। करते हैं यार कुछ और हवन तो करा लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको मेरे को लगता है शांति नहीं मिली है। और वाराणसी वगैरह आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखी, क्योंकि उनके हाथ में था। और हम लोग गूगल के टाइम पे भी नहीं गए थे वाराणसी या कहीं पे ऐसा, हम लोग यहाँ बरी कर देते हैं और उसके बाद जो भी आपको करना है। पर जब गूगल गया था तो उसके लिए हमने अगरबत्ती, प्रार्थना सब कुछ करी थी। बोझों के लिए हमने बोझों को लास्ट टाइम देखा भी नहीं है, उसकी सिर्फ लास्ट उसकी फ़ोटो आई, जो कि हमने जब उन्हें वीडियो कॉल में बोझों को दिखाया भी था कि वो सोफे के पास में था उनके ऐसे उसमें। तो हमने उनसे कहा था कि आप जो भी कर रहे हो, क्योंकि उन लोगों को ये था कि हमें सुबह करना है, शाम का था तो वो भी रखते नहीं कि हम लोग, आप कुछ लोग कह रहे थे आप प्लेन की टिकट करा के आ जाते, तो हॉस्टल वाले भी इतना उसमें नहीं रखता, इतने अर्जेंट कुछ हो नहीं पाता। तो फिर इसलिए हमने बोला कि आप प्रॉपरली कर देना और वीडियो बना देना। उन्हें ना वीडियो बनाई ना कुछ। एंड अभी भी उनसे बहुत अच्छे हमारे वो नहीं है, बट फिर भी हम उनसे बोलेंगे कि आप हमें दिखाओ, उसके बाद फिर देखते हैं अगर कुछ करना है उसके आगे हम निकालने की हिम्मत होती है। मेरा देखा नहीं जाएगा उससे ऐसे, क्योंकि जब हम गए थे हम उसे अच्छी कंडीशन में ही छोड़ के गए थे। तो बस यार ये है, देखते हैं ऐसा करते हैं। तो चलो मैं करिए आप इस वीडियो को एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।